हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल स्टडी अरीना। आज जैसे कि एसएससी सीजीएल 2017 की केस में जो है हियरिंग थी और बहुत ही क्रूशल टाइम चल रहा है अब केस का। ठीक है, तो इसमें बहुत जो भी चीज़ें आज इंपॉर्टेंट हुई और केस को बिल्कुल ही नया मोड़ मिल गया है। और ये खुशी की बात है कुछ लोगों के लिए जो कैंसिलेशन नहीं चाहते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पूरी अपडेट में एक एक जो भी बात हुई है उसकी लेकर के आया हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात की। ये थी कि पिछली कई हियरिंग से ऐसा लग रहा था जो जस्टिस हैं बोबड़े, उनके बिहेवियर से कि शायद वो खुश नहीं है। ये जो पूरी मास लीकेज उन्होंने माना था इसको, तो ऐसा लग रहा था कि जो डायरेक्शन है वो काफ़ी निगेटिव दिशा में जा रही है और री एग्ज़ाम के चांसेस बढ़ने लगे थे जिस तरह की पिछली कुछ हियरिंग्स हुई थी। लेकिन आज जो प्रेजेंस थी सॉलिसिटर जनरल मिस्टर तुषार मेहता की, उसने पूरे ही इस केस को बदल करके रख दिया है। वो पूरी तैयारी के साथ में आज आए थे। ऐसा लग रहा था हर एक बात का जवाब था उनका, चाहे वो मिस्टर प्रशांत भूषण के खिलाफ हो और चाहे कोई भी अगर ऑनरेबल जज कोई बात पूछ रहे थे तो उस पर भी। सबसे पहले मिस्टर तुषार मेहता ने एक बात कही, जब उनसे पूछा गया कि क्या एग्जाम टेंटेड था, तो उन्होंने कहा था कि कुछ नकल जरूर हुई हैं लेकिन होल एग्जाम को टेंटेड कहना गलत होगा। बहुत सारे बच्चे, इनका फ्यूचर जो है स्टेक पर लगा हुआ है। ऑलरेडी काफी टाइम से वो लोग इस बात में वेट कर रहे हैं। तो फिर ये सारी जब बातें हुई, ठीक है, तो फिर इसमें दो तीन चीज़ें बातें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट ये कही कि उनकी जो मीटिंग है वो एसएससी ऑफिसर्स से और सीबीआई मेंबर से हुई है। और मास लीकेज जो कि अभी तक ये वर्ल्ड बार बार चल रहा था कि बहुत ही बड़े लेवल पर ये पेपर लीक हुआ है, किसी ने एसएससी के अंदर से भी करवाया है, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कुछ इंडिविजुअल सेंटर्स पर चीटिंग की खबर जरूर है और उसके लिए जो भी लोग इन्वॉल्व थे, चीटर्स हैव बीन कॉट। और बहुत ही स्पेसिफिकली और एम्फेटिकली उन्होंने ये बात कही। ठीक है, तो ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तैयारी करके आए हैं। जब भी बीच में मिस्टर भूषण ये बोल रहे थे एसटीएफ को लेकर के कि नहीं कैंसिल कर देना चाहिए, अपनी पुरानी बातों को रिपीट कर रहे थे, तो उस पर भी उनका जो रुख था मिस्टर मेहता का, वो काफी देखने लायक था। उन्होंने कहा कि जो कमेटी बनाई गई है या एसएससी का जो एग्जामिनेशन है उसके रिफॉर्म से मिस्टर भूषण को कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ कैंसिलेशन कराना चाहते हैं, उनका सिर्फ एक ही एम है। तो इस तरह की बातें आज मिस्टर मेहता ने कोर्ट में की। और उसके साथ में ये मेन रूप से ये कहा कि पूरा एग्जाम टेंटेड नहीं है। देखिए, जब कोई गवर्नमेंट का वकील जब पेश होता है तो शायद उसको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है, लेकिन जब सॉलिसिटर जनरल मौजूद होते हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट जजेस पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो फिर जजेस ने जब इनकी बात मिस्टर मेहता की जब सुनी तो उन्होंने कहा कमेटी के मेंबर्स के सामने आप इन बातों को रखना। ठीक है, ऑलरेडी 3 मेंबर्स की कमेटी पिछले बार में फॉर्म करने की बात हो गई थी, पिछली हियरिंग में 2 मेंबर्स को और जोड़ दिया गया है। अब देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें जस्टिस दबे और जस्टिस सिंघवी का नाम आ रहा है। और ये 2 लोग जब कमेटी में आएंगे तो उन्होंने 2016 का केस जो था उसमें ये लोग इन्वॉल्व थे। ये पूर्व जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो ऑलरेडी उस केस के बारे में सबको पता है कि उस केस का बाद में क्या हुआ था, ज्वाइनिंग दे दी गई थी और उस केस में कुछ नहीं निकला था। तो उन दोनों, जो 2016 का केस था, इन्हीं दोनों जजेस ने देखा था। तो ओवरऑल ये पॉजिटिव खबर है। 5 मेंबर की कमेटी जो होगी, अब इस पर कोर्ट जाना चाहती है कमिटी पर। कमिटी क्या रिपोर्ट देती उस पर, ना कि सीबीआई पर। तो मेन मुद्दा अब ये हो गया है कि जो सीबीआई से पूरा उसकी जो रिपोर्ट थी, केस उठ करके अब कमिटी पर आ गया है। कमिटी को हो सकता है कि अगले कुछ हियरिंग्स में गाइडलाइंस दी जाएं या फिर उनको कुछ टाइम बताया जाए कि इतने के अंदर आपको ये हियरिंग को पूरा करना है। हालांकि जब पिछली हियरिंग में पूछा गया था जस्टिस बोबड़े से, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि टाइम बाउंड नहीं है। ठीक है, वो चाहते हैं कि जो है पूरा फेयर एग्जामिनेशन हो, कोई भी गलत व्यक्ति इस एग्जाम्स के थ्रू ना पहुंचे। तो फिलहाल यही सारी चीजें, अब 5 मेंबर की कमेटी बन गई है। तो अब ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिस तरीके से कॉन्फिडेंटली और एम्फेटिकली बहुत ही अच्छी तरीके से मिस्टर मेहता ने आज बातें कही, तो ऐसा लग रहा था वो पूरी तैयारी करके आए हैं। तो अब होना क्या है, अब जो फेट है वो सीबीआई रिपोर्ट पीछे हो गई है और मेन रूप से कमेटी जो 5 मेंबर्स की होगी उस पर हो गया है। हाँ, टाइम जरूर लग सकता है लेकिन ये पॉजिटिव डायरेक्शन में कदम है, क्योंकि जो कमेटी में मेंबर्स हैं वो पहले 2016 के केस में भी थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि चांसेस आप अपने आप बुक कर सकते हो। ठीक है, आपको जो कैलकुलेट करना है। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि सही डायरेक्शन में आप केस हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत मेहनत से एग्जामिनेशन को पास किया था, और कुछ लोगों के कारण पूरे एग्जाम को फिर से कराना इतने बड़े लेवल पर वो सही नहीं है, ऐसा मिस्टर मेहता मानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी जो अपडेट थी इस केस को लेकर के हमने दे दी है। अब नेक्स्ट हियरिंग जो मिली है वो है ट्यूसडे को, यानी कि होगा 22 तारीख आपकी 22 को। तो उसमें हो सकता है कि गाइडलाइंस दी जाएं। वर्डिक्ट कब तक होगा वो अब कमेटी पर भी डिपेंड करेगा। अब कमेटी को टाइम कितना लगता है इस
के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है, ठीक है। कमेटी को हो सकता है टाइम बाउंड भी किया जाए, जो गाइडलाइंस दी जा सकती हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो यही सारे मेंबर्स थे, लेकिन आज जो प्रेजेंस थी बहुत इंपॉर्टेंट थी और उसने एक सही डायरेक्शन केस में जरूर दे दी है। मिस्टर मेहता जिस तरीके से आज होमवर्क करके आए थे और पूरी तरीके से बहुत ही एनर्जी के साथ में आज बोल रहे थे। तो ये कुछ अपडेट्स थी। बाकी आज 18 से 20 मिनट तक पूरी हियरिंग चली थी और मिस्टर भूषण को बिल्कुल बोलने का मौका ही नहीं मिला जिस तरीके से मिस्टर मेहता बोल रहे थे। तो जो भी अपडेट होगी नेक्स्ट हियरिंग में वो भी मैं आप तक सबसे पहले लेकर के आऊँगा। तो बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।